संख्या से न कटे विभाजित हो, इसको इस भाषा में समझिए। जैसे हम लिख दिए परिमेय संख्या, एकदम सामान्य भाषा समझिए, 5/7 लिख दिया गया। अब कोई पूछे क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ कह दीजिए कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं है, इस कारण भी है। दूसरा क्या, देखिए पी और क्यू पूर्णांक है, अभी आपने पढ़ा था पूर्णांक प्लस में भी होता है माइनस भी होता है, इस कारण भी सही है। तीसरा पूछा है क्या ये सहअभाज्य है, अभाज्य मतलब बताए थे कि जो केवल अपने से कटता है, तो अपने से देखिए ये कट रहा है, ये भी अपने से कटेगा, मतलब कोई संख्या दोनों को नहीं काट सकती। लेकिन अगर हम यही लिख दिए 10/35 लिख दिए, अब ऐसा नहीं है कि देखने में तो ये भी लग रहा है कि ये परिमेय संख्या जैसा है, लेकिन ये भिन्न है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, केवल ये भिन्न है। अब इसको जो हम, क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है, देखिए 5 आएगा, दोनों को विदा करके चला जाएगा, 5 से देखिए 5 दूना 10 और 5×7 35, देखिए ये काट दिया, कटना नहीं चाहिए, मतलब दोनों वो सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब कि वह किसी संख्या से कोई संख्या दोनों को ना काट पाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चूंकि पूर्णांक क्या होते हैं, वो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, इस कारण परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो प्लस लिखी जाती हैं माइनस लिखी जाती हैं किसी संख्या को। जैसे 2/3 यह भी परिमेय संख्या है, -2/3 यह भी परिमेय संख्या है, 2/-3 यह भी परिमेय संख्या है, -2/-3 यह भी परिमेय संख्या है। और ऋण अगर हम बीच में एकदम बिल्कुल बीच में लगा दिए, एकदम बीचों बीच यहाँ पर, तो यह भी परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या को चाहे जैसे लिखिए, प्लस लिखिए माइनस लिखिए, शून्य भी लिख दीजिए, 0/3 यह भी परिमेय संख्या है, कुछ भी लिखिए, लेकिन शर्त याद रहे क्यों, मतलब हर जो है वह शून्य ना होने पाए। बाकी जब हम लोग गणित में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि और इसकी परिभाषा क्या है। जब परिमेय संख्याओं के कुछ चैप्टर अगर मिलते हैं तो देखा जाएगा, सामान्य तौर पर इसको जानते रहिए। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं 1 से 5 तक, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अब जल्दी से देख लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है। इसको बहुत विस्तार स्वरूप में नहीं बताना है, क्योंकि आपके कोर्स में होगा नहीं, ये फिर भी इसका नाम जान लीजिए। अपरिमेय मतलब आ का मतलब संस्कृत और हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं, जहां भी आ लग गया नहीं, जैसे कोई सफल है और उसी के आगे अ लगा दिया तो आ का मतलब वो सफल नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी है, मतलब परिमेय है लेकिन अ लगा दिया गया, मतलब परिमेय नहीं है। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, और इसकी विस्तृत व्याख्या जब ये चैप्टर वाइज आएंगे। लेकिन यहाँ जान लीजिए पूछा जाता है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है जो 22/7 दे देता है, तो यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये परिमेय में आ जाएगा, लेकिन अगर उसी का मान जो रखा जाएगा ये अपरिमेय संख्या। एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय है कि नहीं है, और इसकी विस्तृत व्याख्या जब यह चैप्टर चलेगा, मूल रूप से केवल अपरिमेय चलेगा। आज मैं केवल संख्याओं की पहचान करा रहा हूँ, और अगर कुछ ना समझ में आ जाए तो यह भी समझ लीजिए जितने कड़ी में लिखे जाते हैं उनका वर्गमूल पूरा पूरा ना मिले, मतलब वो दशमलव में वर्गमूल ना मिले, कटे न अशांत हों। अशांत मतलब ये बहुत आगे की चीजें हैं, केवल आप इतना जानिए कि उसका वर्गमूल लिया जाए तो शुद्ध रूप से वर्गमूल मिले न, क्योंकि वर्गमूल दशमलव में भी आते हैं। जैसे किसी का वर्गमूल आ गया 2.143, किसी संख्या मान लीजिए कोई वर्गमूल निकाले और दशमलव में आ गया 2.143, पूरा पूरा कट गया, वहीं पे जाकर रुक गया, इसका मतलब वो परिमेय है। लेकिन किसी का वर्गमूल आप निकालते रहे, वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वह अपरिमेय है। सीधे सीधे यहाँ रटिए खाली कि पाई अपरिमेय संख्या है, और ऐसी संख्याएं जो कड़नी में दिख जाए, टोपी पहने हुए दिख जाए, वो लगभग परिमेय होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सारी व्याख्या इसके चैप्टर में होगी। आज कल मैं उनका चेहरा दिखा रहा हूँ, संख्याएं क्या होती हैं। लास्ट देखिए क्या है, वास्तविक। अब वास्तविक संख्या ही कह रही है कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं जितनी परिमेय संख्याएं हैं अधन अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको जोड़ दीजिए, वास्तविक बन जाएगा। इसकी विस्तृत व्याख्या जब ये चैप्टर वाइज आएंगे तब करेंगे, लेकिन आज इतना जानिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए, वास्तविक संख्या बन जाएगी। जाते जाते एक बार पुनः सारे चैप्टर को देखते जाइए। आज हमने क्या किया है, आज हम लेके आए पहले संख्या और उसके प्रकार, उसके बाद देखिए क्या आया था। संख्या उसके प्रकार में पहली बात हुई थी प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक बताया गया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी नहीं लिख सकते। दूसरा देखिए बताया पूर्ण संख्याएं,
प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगा देने पर वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होता है, बड़ा लिख नहीं सकते। उसके बाद बताए थे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या मतलब सभी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक को एक साथ, मतलब जितने ऋण शून्य धन सबको लिख देंगे तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद देखिए क्या था, सम संख्याएं, सबसे आसान बता